दोस्तों अगर आप लोग अपने फेसबुक के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को यही सिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग के पास कोई फालतू आईडीज पड़ी हुई हैं, आप लोगों ने कई ज़्यादा फेसबुक के अकाउंट बनाकर रखे हुए थे, लेकिन आप लोग कुछ फेसबुक के अकाउंट को यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को यही सिखाने वाला हूँ। आप लोग अपने उन अकाउंट्स को किस तरीके से परमानेंटली तौर पर डिलीट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर ये मेरे पास मोबाइल है, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर ये 3 लाइंस है ऊपर, आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आना है। देखिए दोस्तों, ऊपर ही आप लोगों को यहाँ पर ये सेटिंग का आइकन यहाँ पर मिल जाता है। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों ने इस पहले ही सेक्शन पर क्लिक कर देना है अकाउंट सेंटर के। तो यहाँ से आप लोगों ने अब थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा पर्सनल डिटेल्स का। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने इस आखिरी ऑप्शन पर क्लिक करना है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पर। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन आ चुका है। आप लोगों को मैं यहाँ पर ये हाईलाइट भी करवा देता हूँ, डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से ही आप लोग अपने अकाउंट को डिलीट कर सकेंगे। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास यहाँ पर ये पेज आ चुका है जहाँ से आप लोग अपने अकाउंट को परमानेंटली तौर पर डिलीट कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ना यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है डीएक्टिवेट अकाउंट और दूसरा है डिलीट अकाउंट। अगर आप लोग यहाँ पर अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करते हैं ना, तो कभी भी आप लोग उसको दोबारा से रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन है डिलीट अकाउंट का, यहाँ से आप लोग अपने अकाउंट को परमानेंटली तौर पर डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस दूसरे ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ पर इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप लोगों ने यहाँ पर अपनी रीज़न बतानी है, आप लोग किस रीज़न की वजह से अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। कोई भी आप लोग यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी एक पर जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर एक और पेज आ गया है। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ना अब आपके पास ये पेज आ चुका है जहाँ से आप लोगों का जो अकाउंट है ये परमानेंटली तौर पर डिलीट हो जाएगा। तो देखें दोस्तों, यहाँ से आप लोग अपने जो डाटा है ना, आप लोग का जो आपकी आईडी पर पड़ा हुआ है, आप लोग की वीडियोज़ हैं, आप लोग की कोई फोटोज़ हैं, वो तमाम का तमाम डाटा भी आप लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लिक के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अब इस नीचे कंटिन्यू का बटन है, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये पेज आ चुका है। अब आप लोग ने ना यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड देना है। अगर आप लोग को अपने फेसबुक के अकाउंट का पासवर्ड याद है तो सिंपली आप लोग यहाँ पर पासवर्ड देकर इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप लोग को अपने फेसबुक के अकाउंट का पासवर्ड याद नहीं है तो पासवर्ड के बगैर आप लोग अपने अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन मेरी इस पर भी एक डिटेल वीडियो है कि आप लोग अपने फेसबुक के अकाउंट के पासवर्ड को किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। इसकी वीडियो का लिंक आप लोग को ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वो वीडियो देखकर आप लोग आसानी के साथ अपने फेसबुक के अकाउंट का पासवर्ड दोबारा से निकाल सकते हैं, यानी कि रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे अपने अकाउंट का पासवर्ड याद है, तो सिंपली मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड जल्दी से टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब सिंपली मैं यहाँ पर इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। देखें दोस्तों, यहाँ पर अब हमारे पास ये आखिरी पेज आ चुका है। यहाँ पर कंफर्मेशन हमसे ये मांगेगा अकाउंट को डिलीट करने की, और यहाँ पर ना आप लोगों को मैं ये हाईलाइट करवा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर ये पढ़ भी सकते हैं। 30 दिन का आप लोग को यहाँ पर टाइम मिलता है। अगर आप लोग 30 दिन के अंदर अंदर अपने अकाउंट को एक बार दोबारा से लॉगिन कर लेंगे ना, तो आप लोग का जो अकाउंट है ना वो दोबारा से रिकवर होकर आ जाएगा। लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोग अपने अकाउंट को एक बार भी लॉगिन नहीं करते तो 30 दिन के बाद आप लोग का जो अकाउंट है वो परमानेंटली तौर पर डिलीट हो जाएगा, फिर वो रिकवर नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट को डिलीट ही करना है, तो सिंपली मेरे पास यहाँ पर ये बटन आ चुका है डिलीट अकाउंट का, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर 30 दिन तक अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं करूँगा ना, तो मेरा अकाउंट जो है ना वो परमानेंटली तौर पर 30 दिन के अंदर अंदर वो डिलीट हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है ना ये आपके सामने ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये लॉग आउट हो चुका है और सेशन इसका एक्सपायर हो चुका है। अब दोस्तों इस तरीके से आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ अपने फेसबुक के अकाउंट को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये पेज आ चुका है अकाउंट को दोबारा से लॉगिन करने का। अब मैं यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं करूँगा 30 दिन तक। 30 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली यानी कि परमानेंटली तौर पर डिलीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने भी अपने अकाउंट को 30 दिन से पहले लॉगिन नहीं करना। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ अपने फेसबुक के अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीकाकार आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को समझा दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत। खुदा हाफिज।